रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल में ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में क्रिकेट के फैंस बेहद खुश थे। खास तौर पर बेंगलुरु में एक जश्न का माहौल बन गया था। पूरे देश ने इस जीत को सेलिब्रेट किया, लेकिन हद तो बेंगलुरु में हो गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरसीबी की जीत को सरकार की जीत से एक तरीके से जोड़ दिया। जीत के बाद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पार्टी ने इस जीत को भुनाने की कोशिश की और इसे अपनी पार्टी की एक उपलब्धि के रूप में शायद पेश करने की कोशिश की गई। सरकार को ये एहसास ही नहीं रहा कि जीत को सरकारी सेलिब्रेशन बनाने के लिए व्यवस्था भी करनी होती है। आखिरकार बदइंतजामी में बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। जब हादसा हुआ उस वक्त 3 लाख लोग स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। लाठीचार्ज उन पर किया जा रहा था, लोग घायल थे, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस तक मौके से नदारद थी, लेकिन इस सब के बावजूद UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बाहर लोगों का दम घुटता रहा और स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न जारी रहा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ट्रॉफी के साथ राजनीतिक माइलेज लेने में लगे हुए थे। इससे पहले 17 बार आईपीएल फाइनल में अलग अलग टीम जीती, लेकिन किसी राज्य सरकार ने इसे अपनी जीत की तरह प्रचारित नहीं किया, इस तरीके का जश्न नहीं मनाया जैसे आईपीएल की जीत उस पार्टी और उस सरकार की जीत। लेकिन इस जीत के बाद चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में अब 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा घायल है। मरने वाले बेहद कम उम्र के थे। सबसे कम उम्र की मृतक सिर्फ 13 साल की थी, उसका नाम दिव्यांशी था। जबकि इस लिस्ट का सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति भी महज 33 साल का है। सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर आज सुनवाई के दौरान ऐसा लगा जैसे राज्य सरकार का जो पक्ष रख रहे थे एडवोकेट जनरल, वो पूरी तरीके से जो इल्जाम है अपने से हटा करके, सरकार से हटा करके आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो आईपीएल की टीम है उस पर डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए, इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो तो आरसीबी के ऊपर है। उन्होंने ये भी दलील दी कि 35,000 की क्षमता थी स्टेडियम का, हमें नहीं लगा था कि 3.5 लाख लोग वहां आ जाएंगे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आरसीबी ने प्रचार किया कि वहां पर फ्री एंट्री है, जिसको मन चाहे वो अंदर आ जाए, टीम से मिले, टीम को देखे। वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के राज्य सरकार ने तर्क दिया कि रेगुलर मैच के दौरान भीड़ को संभालने के लिए करीब करीब 800 पुलिस वालों, अफसरों की तैनाती होती है, लेकिन हमने तो ज्यादा इंतजाम किया था। हमने 1600 से ज्यादा पुलिस वाले अधिकारी वहां पर तैनात किए, वो वहां पे मौजूद थे। कुल मिलाकर आज ये बात साफ हो गई है कि किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने से राज्य सरकार अपना हाथ झाड़ रही है। कोशिश पूरी की जा रही है कि टीम मैनेजमेंट और आईपीएल को जिम्मेदार ठहराया जाए। उधर हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के बाहर कई मंत्रियों ने खुद ये सरेआम कबूल किया कि हां, सरकार की तरफ से कमियां थी। I will issue notice to KCA, RCB, event manager, and police department, police commissioner also. KSA as well, sir? Yeah, KSA. I will Also issue asking notice. will the notice I will be issue sir notice to RCB management also. ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. Yes. So we dropped that procession. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Soda till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable, the police also was finding very difficult.
Stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. तो सोचिए आप किस तरीके की राजनीति की जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ हमसे कमी रह गई थी, फिर कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टीम की थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तो बेंगलोर में जो भगदड़ हुई उसकी तुलना महाकुंभ में हुई भगदड़ से भी कर दी। उन्होंने कहा कि जब भीड़ अचानक पहुंच जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वहां भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह सरकार के द्वारा प्रायोजित एक हत्या है। Just because DK Shivkumar and Siddaramaiah wanted photo ops, 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए और नतीजा रहा 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक लोग आज गंभीर रूप से घायल। बेंगलोर के अंदर जो मासूमों की जान गई है, इसके लिए जिम्मेदार कर्नाटका की सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार है। अगर कर्नाटका की सरकार को ये इंटेलिजेंस नहीं थी और ये पता नहीं था कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ आ सकती है, तो ये दर्शाता है कि स्टेट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, लाशों पर राजनीति कौन करने की कोशिश कर रहा है? क्या महाकुंभ भगदड़ की तुलना कर्नाटक में हुई दुर्घटना से की जा सकती है? और क्या अब इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने हाथ झाड़ रही है?